नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस एक बार फिर तबाही का दूसरा नाम बन गया है। रोजाना लाखों पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं, हजारों हिंदुस्तानियों की मौत हो रही है, अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की किल्लत है, तो शमशान से लेकर कब्रिस्तान तक अपनों को मोक्ष देने के लिए लंबी लाइन में लगकर लोग खड़े हैं। कोरोना काल के इस खतरे को दोगुना कर दिया लांसेट इंटरनेशनल की उस रिपोर्ट ने, जिसमें साफ साफ कहा गया कि कोरोना वायरस हवा में फैलता है। यानी कि अगर कोरोना संक्रमित के आसपास सांस भी आपने ले ली तो कोरोना जकड़ सकता है। कोरोना को लेकर लांसेट की यह चेतावनी किस खतरे की तरफ इशारा कर रही है और कैसे हवा से कोरोना एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकता है, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। हर तरफ चीख पुकार, कोरोना का सबसे बड़ा वार, अस्पताल से शमशान तक चारों ओर हाहाकार। 2021 में कोरोना की सुनामी से पूरा हिंदुस्तान सहमा है। जिस कोरोना को भारत ने गया हुआ समझ लिया था, वो अचानक लौटा और ऐसा लौटा कि पूरा सिस्टम हिल गया। अचानक हुए इस कोरोना अटैक पर जब लांसेट इंटरनेशनल ने रिसर्च किया तो एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। खुलासा ये कि हवा से फैल रहा है कोरोना। लांसेट के इस रिसर्च से पहले WHO तक ने कोविड को एयरबर्न पैथोजन यानी हवा से फैलने वाला वायरस मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन लांसेट इंटरनेशनल ने भारत के हालात को बिना बनाकर जो सबूत या यूं कहें कि तथ्य सामने रखे, वो सीधे सीधे बताते हैं कि भारत में कोरोना हवा के जरिए फैल रहा है। क्या है ये तथ्य? क्यों कहा जा रहा है कि अब सांस लेने पर भी कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है? क्यों हवा को कोविड-19 का सबसे बड़ा कैरियर माना जा रहा है? इन सभी सवालों पर लांसेट के जवाब आपके सामने रखेंगे। टॉप डॉक्टर्स आपको कोरोना के इस खतरे से बचने के तरीके बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए इंडिया का वो बढ़ता कोरोना मीटर, जिसके चलते हवा से कोरोना फैलने का दावा किया जा रहा है। 1 अप्रैल से 6 अप्रैल के बीच देश में रोजाना औसतन 77,397 कोरोना केस सामने आए। 7 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच रोजाना 1,20,988 केस मिले। 13 से 17 अप्रैल के बीच आंकड़ा 1,67,431 रहा। कोरोना की इसी सुनामी सर्च का अध्ययन करने के बाद लांसेट इंटरनेशनल ने कोरोना को एयरबर्न कैरियर मानने की थ्योरी पर नए दावे किए। इन थ्योरी के मुताबिक क्वारंटाइन होम्स में ऐसे मामले मिले जहां अगल बगल 2 अलग कमरों में रहने वाले लोग पॉजिटिव हो गए, यानी हवा के जरिए कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान की सांस में ट्रांसफर हुआ। तकरीबन 33 से 59% ऐसे मामले सामने आए जिसमें एसिम्प्टोमेटिक लोगों ने कोरोना फैलाया, यानी ये पॉजिटिव लोग खांसे या छींके नहीं, बावजूद इसके दूसरे लोगों को इन्फेक्शन हुआ, यानी संक्रमित लोगों की सांस से कोरोना वायरस फैला। अस्पताल में PPE किट पहनकर काम करने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स को भी कोरोना हुआ। PPE किट ड्रॉपलेट से बचाता है, लेकिन एयरबर्न इन्फेक्शन से नहीं। यह भी एक तथ्य है जो साबित करता है कि कोरोना हवा से फैलता है। डॉक्टर्स का मानना है कि कोरोना के हवा से फैलने की थ्योरी को सिरे से नकारा नहीं जा सकता, और अगर ये थ्योरी पूरी रिसर्च के बाद साबित हो जाती है तो कोरोना का बड़ा विस्फोट भी तकरीबन तय माना जा रहा है। लैंसेट की जो स्टडी आई है, ये बहुत रेप्यूटेड जर्नल है, और इस स्टडी में उन्होंने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये स्टडी प्रिंट की है, और ये बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन जैसा कि होता है, इसका ज्ञान होते होते बहुत देर हो गई है। आज इस समय कोरोना हवा में व्याप्त है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। एक घर में अगर 10 आदमी हैं तो 10 को हो रहा है, पड़ोसियों को हो रहा है, फ्लोर के थ्रू भी ऊपर से नीचे आ रहा है और नीचे से ऊपर जा रहा है। तो ये एयरबॉर्न स्प्रेड है, यानी हम ये कह सकते हैं कि कोरोना हवा में है। हवा को कोरोना ने प्रदूषित कर दिया है। कोरोना हवा के जरिए से सांस में जा रहा है। हवा से कोरोना फैलने को लेकर लांसेट इंटरनेशनल ने अब तक कोविड पर किए गए कुछ एक्सपेरिमेंट्स का भी हवाला दिया है। नंबर 1, एक एक्सपेरिमेंट में पाया गया था कि बंद कमरे के अंदर कोरोना वायरस 3 घंटों तक रहता है, यानी हवा भी कोरोना की कैरियर है। नंबर 2, अस्पतालों की AC वेंट में भी कोरोना वायरस के ट्रेस मिले, जो साबित करते हैं कि ड्रॉपलेट से ज्यादा हवा के जरिए कोरोना वायरस फैल रहा है।
नंबर 3, एक एक्सपेरिमेंट में पिंजरे में बंद 2 जानवरों के बीच एयर डक्ट लगाई गई थी और एयर डक्ट से छोड़ा गया कोविड वायरस जानवरों को संक्रमित कर गया। अगर लैंसेट की थ्योरी को सही माना जाए तो कुछ आशंकाएं धीरे धीरे सामने आती हैं। अगर आपके नजदीक किसी कोविड पॉजिटिव ने सांस छोड़ी है तो हवा के जरिए संक्रमित सांस आपके अंदर भी जा सकती है। अगर आप किसी ऐसी बंद जगह हैं जहां 1 या 2 घंटे पहले कोई कोविड पॉजिटिव था, तो ऐसे हालात में हवा में 3 घंटे तक वायरस के जिंदा रहने की थ्योरी के हिसाब से पॉजिटिव शख्स के जाने के बाद भी वायरस आपको पकड़ सकता है। यही वजह है कि अपनी थ्योरी और रिसर्च के साथ ही साथ लैंसेट इंटरनेशनल ने कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल में बदलाव की सिफारिश भी की है। क्या है लैंसेट के मुताबिक ये नए एहतियात और कैसे हवा से फैलने वाले वायरस से आप बच सकते हैं, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो लैंसेट की रिपोर्ट में हवा से कोरोना वायरस फैलने का दावा वाकई दहशत में डाल देता है, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो भारत वालों को सांस भी फूंक फूंक कर लेनी होगी। लैंसेट की रिपोर्ट में हवा से वायरस फैलने के दावे के साथ एक और बड़ी चेतावनी जारी की गई है। यह जानकारी है सुपर स्प्रेडर इवेंट से जुड़ी हुई, यानी कि वो आयोजन जिनके जरिए कोरोना फैलने की स्पीड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ऐसे सुपर स्प्रेडर इवेंट्स पर क्या होता है, लैंसेट की रिपोर्ट क्या कहती है, आपको दिखाते हैं। निजामुद्दीन मरकज, दिवाली से पहले बाजारों की भीड़, शादियों का सीजन, हरिद्वार का कुंभ। यह है वो आयोजन जिन्हें कोरोना के पिछले 1 साल के अंदर सुपर स्प्रेडर इवेंट माना गया, यानी वो मौके जिनके चलते लोग एक दूसरे के संपर्क में आए और अचानक कोरोना विस्फोट हो गया। लैंसेट इंटरनेशनल ने हवा के जरिए कोरोना वायरस फैलने के अपने दावे में ऐसे ही कुछ सुपर स्प्रेडर इवेंट्स का भी जिक्र किया। पहले देखिए और समझिए ऐसे सुपर स्प्रेडर इवेंट्स के लिए रिपोर्ट में क्या लिखा गया है। लैंसेट की इंडिया टास्क फोर्स की सिफारिशों के मुताबिक इंडोर यानी बंद इमारतों के अंदर लोगों के जमा होने पर तत्काल प्रभाव से 2 महीने तक का बैन लग जाना चाहिए। जिम, इंडोर स्टेडियम जैसी सुविधाओं को भी बंद कर देना चाहिए। साथ ही कोई ऐसा धार्मिक आयोजन जहां भीड़ जमा हो सकती है, उसके आयोजन से ज्यादा तरजीह पब्लिक हेल्थ को देनी चाहिए। इंडोर एक्टिविटीज जो कि किसी भी बंद स्पेस में हो रही हैं, उसमें न तो फ्री फ्लो है हवा का, और वहां पे जो जितनी भी गैदरिंग्स हैं वो काफी क्लोज कॉन्टेक्ट्स में है, तो वहां पे न तो सोशल डिस्टेंसिंग मतलब मेंटेन हो सकती है जो कि कम से कम 5 से 6 फीट की होनी चाहिए, और न ही वहां पे हवा का फ्री फ्लो होता है। तो ये 2 कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से इंडोर एक्टिविटीज से कोरोना का इन्फेक्शन कहीं गुना ज्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं बजाय आउटडोर के। लैंसेट इंडिया टास्क फोर्स की सिफारिशों से यह संकेत मिलता है कि बंद कमरों या इमारतों के अंदर होने वाले आयोजन के चलते हवा से फैल रहा कोरोना संक्रमण तेज हो जाता है। लैंसेट ने जो 10 सूत्रीय तथ्य दिए, उनमें भी ये कहा गया है कि अगर बंद कमरे या इमारत के अंदर वेंटिलेशन यानी हवा की आवाजाही बेहतर हो तो कोरोना संक्रमण का खतरा पहले से कम हो जाता है। लैंसेट की इन सिफारिशों को भारत के 2 कथित सुपर स्प्रेडर इवेंट्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। देश में कोरोना की एंट्री के साथ ही जो पहला सुपर स्प्रेडर इवेंट माना गया वो था दिल्ली की निजामुद्दीन मरकज का जलसा, जहां देश विदेश से जायरीन और अनुयायी आए थे। और इस इवेंट के तकरीबन 1 साल बाद हुआ हरिद्वार का महाकुंभ, जहां निजामुद्दीन मरकज की तरह देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आए थे। निजामुद्दीन मरकज का संक्रमण एक इमारत के अंदर था, जबकि कुंभ का आयोजन अधिकतर आउटडोर है। अब इन दोनों सुपर स्प्रेडर इवेंट्स में कोरोना संक्रमण के रेट को समझते हैं। निजामुद्दीन मरकज का इवेंट 13 से 15 मार्च यानी 2 दिन चला था, जबकि हरिद्वार का महाकुंभ अप्रैल के पहले हफ्ते से शुरू हुआ था और ये अब तक जारी है। निजामुद्दीन मरकज के अंदर 2361 लोग मौजूद थे और जब टेस्टिंग की गई तो इनमें से 600 से ज्यादा को कोरोना इन्फेक्शन था, यानी तकरीबन 40% लोग कोरोना की चपेट में आए। वहीं कुंभ में अब तक 56 लाख से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं और अब तक की टेस्टिंग में 2167 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
कुंभ में कोरोना टेस्टिंग जारी है। बहुत मुमकिन है कि आंकड़ा बढ़े, लेकिन शायद ही ये 40% तक पहुंच पाए। तो क्या लांसेट की रिपोर्ट के मुताबिक वाकई इंडोर गैदरिंग्स में कोरोना ज्यादा फैलता है? और अगर कुछ ऐसा ही खुले में यानी आउटडोर इवेंट हो तो कोरोना वायरस उड़ती हवा में डिस्पर्स हो जाता है? इसका जवाब भी हमने डॉक्टर से समझने की कोशिश की। ये कहा जा रहा है कि कोविड-19 इज नाउ एयरबोर्न। इसका मतलब जो हवा, जो सांस हम ले रहे हैं उसमें कोविड-19 के वायरस पाए जा रहे हैं। तो आज इस सिचुएशन में हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके ऊपर सोच विचार करना बहुत 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 जरूरी है। लांसेट की इस रिपोर्ट पर अब तक किसी बड़ी मेडिकल एजेंसी की मोहर नहीं लगी है, लेकिन साथ ही इस रिपोर्ट पर ऐतराज भी सामने नहीं आया है। अगर वाकई लांसेट की इंडोर और आउटडोर थ्योरी सही है तो कोरोना से बचने का एक तरीका ये फॉर्मूला भी माना जा सकता है। लोगों की भीड़ कम से कम इंडोर जगह में हो, और अगर ऐसा करना मजबूरी है तो वेंटिलेशन बेहतर रहे, ताकि अगर संक्रमित हवा मौजूद भी हो तो ज्यादा से ज्यादा डिस्पर्स की जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। लांसेट इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट में न सिर्फ भारत में कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर चेताया गया है, बल्कि यह भी कहा गया है कि हवा से फैलते वायरस की रोकथाम के लिए वर्तमान सेफ्टी प्रोटोकॉल नाकाफी हैं। लांसेट इंटरनेशनल के मुताबिक कोविड सेफ्टी की गाइडलाइंस में बड़े बदलाव की जरूरत है, ताकि आउट ऑफ कंट्रोल होते कोरोना को रोका जा सके और इन्फेक्शन का रेट कम किया जा सके। क्यों वर्तमान नियमों को नाकाफी बताया जा रहा है और हवा से फैलते वायरस से बचने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, आइए समझिए क्या बताया गया है इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस हवा के जरिए फैल रहा है। संक्रमित शख्स की सांस से भी हो सकता है इन्फेक्शन। बंद जगहों पर इन्फेक्शन तेजी से फैलता है। एक कमरे से दूसरे कमरे में जा सकती है संक्रमित हवा। ये हैं हवा से फैलते कोविड वायरस को लेकर लांसेट इंटरनेशनल के वो खुलासे जो अब तक आपने देखे, और इन्हीं खुलासों के साथ लांसेट इंटरनेशनल ने एक बड़ी वार्निंग भी जारी कर दी। वार्निंग यह है कि हवा से फैलते वायरस से बचने के लिए कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल में बदलाव की जरूरत है। सेफ्टी प्रोटोकॉल या कोरोना से बचने के उपायों में क्या बदलाव किए जा सकते हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले जरा देखिए कि अब तक कोविड से बचने के लिए देश में क्या एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। इन एहतियातों में सबसे ऊपर है मास्क यानी कि मुंह और नाक को ढकना। दूसरा एहतियात है 2 गज की दूरी यानी इंसानों के बीच फासला बनाए रखना। और तीसरा बड़ा एहतियात है हाथों और शरीर को सैनिटाइज करना या ढंग से धोते रहना। तो क्या लांसेट के मुताबिक भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले ये एहतियात नाकाफी हैं? क्या हवा से फैलता वायरस इन उपायों की काट ढूंढ लेता है? लांसेट ने बदलावों की बात कही है, तो समझिए ऐसा क्या क्या किया जा सकता है जो इंसान को हवा से हो रही कोविड इन्फेक्शन से बचा सके। मास्क में बदलाव। मास्क को लगातार कोरोना से बचने का कवच बताया जा रहा है, लेकिन जरूरी है कि कोरोना के संक्रमण के बढ़ने के चलते अपने मास्क पर भी ध्यान दिया जाए। मास्क खरीदते वक्त ये ध्यान रखिए कि मास्क अच्छी क्वालिटी का हो। कोई पतला रुमाल या कपड़ा मास्क का विकल्प न बनाएं। जब से कोरोना संक्रमण बढ़ा है तब से कई लोग डबल मास्क का भी प्रयोग कर रहे हैं, यानी सर्जिकल मास्क के ऊपर एक और मास्क। मास्क लगाते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि आपका मुंह और नाक पूरी तरह ढका रहे। मास्क नाक के नीचे या ठोड़ी के नीचे न रखें। तो क्या डबल मास्क या फिर पूरी तरह चेहरे को ढकना ही वो बदलाव है जिसकी सिफारिश लांसेट इंटरनेशनल ने किया है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमने रुख किया डॉक्टर्स का। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी है मास्क पहनना। हम शायद धीरे धीरे भूल रहे थे कि हमें ये मास्क ठीक से लगाना चाहिए। दैट इज़ वाई इस वायरस ने हमारे पे दोबारा से इतना ज़बरदस्त प्रहार किया है। अपना मास्क ठीक से पहनिए और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए कि अपना मास्क ठीक से पहने। सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, ये WHO से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक कह चुके हैं। सुपर स्प्रेडर इवेंट्स भी साबित कर चुके हैं कि जहां जहां सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ वहां वहां कोरोना वायरस तेजी से फैला। तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग की भी नई परिभाषा लिखी जाएगी? क्या अब लोगों को अपने पड़ोसियों या करीबियों से मिलने जुलने
या उनके नजदीक जाने से बचना चाहिए? क्या अब बच्चों को खेल के मैदान या फिर सार्वजनिक जगहों से दूर रखा जाना चाहिए? क्या दफ्तरों में भी लोगों को एक दूसरे से नजदीक जाकर बात करने से परहेज करना चाहिए? एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखें, एक जगह पे बहुत सारे लोग भीड़ ना लगाएं और जहां पर भी कोई इंसान अपने आप को कोविड-19 से ग्रस्त पाता है उसे इमीडिएटली अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए और जो लोग उसके कांटेक्ट में आए हैं उन सबको सूचित करना चाहिए ताकि वो भी अपने आप को आइसोलेट कर सके। आउटडोर इंडोर की थ्योरी। हवा से फैलते वायरस के खतरे के साथ ही लांसेट ने इंडोर यानी कि बंद कमरों और इमारतों में संक्रमण बढ़ने की बात कही है। इस वजह से डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि जिस जगह रह रहे हैं या जिस जगह काम कर रहे हैं वहां भी सेफ्टी गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। इन बदलावों या फिर ऐसी किसी और सिफारिश पर मुहर तभी लगेगी जब लांसेट की रिपोर्ट पर शोध किया जाए या फिर सरकारें इस रिपोर्ट के आधार पर नए दिशा निर्देश जारी करें। लेकिन कोरोना एक ऐसा वायरस है जो लगातार अपना स्वरूप बदल रहा है। वैक्सीन है, लेकिन वैक्सीन कोरोना से बचाने की 100% गारंटी नहीं है। ऐसे में दवाई और कड़ाई दोनों का पालन ही जानलेवा वायरस से बचने का मूल मंत्र है। टीम न्यूज़ नेशन। लांसेट इंटरनेशनल की रिपोर्ट में एक और बड़े खतरे की तरफ इशारा किया गया है। यह खतरा है भारत में तेजी से डेथ रेट बढ़ने का। लांसेट ने जो प्रोजेक्शन जाहिर की है उसके मुताबिक जून 2021 आते आते देश में रोजाना 2000 से ज्यादा कोविड डेथ के मामले सामने आ सकते हैं। कोरोना से मौत, यही है वो डर जो हिंदुस्तानियों के दिल में घर करता जा रहा है। वैक्सीन भी है, अस्पताल हैं, कोविड का डेथ रेट पहले से कम है, लेकिन ये डर है कि कम होने का नाम नहीं लेता। और इसी डर को एक बार फिर सुलगा दिया लांसेट इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने। लांसेट इंटरनेशनल की इंडिया टास्क फोर्स ने आशंका जाहिर की है कि कोरोना की सेकेंड वेव में मोर्टेलिटी रेट का कर्व तेजी से ऊपर जा रहा है। टास्क फोर्स के मुताबिक अगर कोरोना को लेकर सख्त कदम नहीं उठाए गए, अगर भीड़ भाड़ पर बैन नहीं लगाया गया, तो भारत में रोजाना तकरीबन 1750 कोविड डेथ के मामले सामने आ सकते हैं, जो जून तक बढ़कर 2300 के पार जा सकते हैं। रोजाना 2000 से ज्यादा मौत सोचकर ही दिल बैठ जाता है। लेकिन जिस तरह कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, उसे देखते हुए इस आशंका को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। एक तरफ डेथ रेट बढ़ने का डर है तो दूसरी तरफ आशंका है मेडिकल सिस्टम के चरमराने की, जिसकी शुरुआती तस्वीरें मानो सामने आनी शुरू हो चुकी है। जब से कोरोना के 1 लाख के पार केस सामने आ रहे हैं, तब से देश के अस्पतालों पर बोझ बढ़ गया है। बड़े बड़े शहरों में भी लोग अस्पताल में बेड हासिल करने के लिए जूझ रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी की खबरें भी रोजाना सामने आ रही हैं और अब तो रेमडेसिविर जैसी दवाओं को हासिल करने के लिए भी मारामारी हो रही है। लांसेट की रिपोर्ट के अपने तथ्य, अपनी आशंकाएं हैं। भले ही अब तक इस रिपोर्ट को आधिकारिक तौर पर किसी बड़ी मेडिकल एजेंसी ने स्वीकार नहीं किया हो, लेकिन जब WHO खुद कहने लगे कि कोरोना जल्द नहीं खत्म होने वाला, तो गंभीरता समझ लेनी चाहिए। इस बुलेटिन में इतना ही। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।